आज का हमारा टॉपिक है डेमीगॉड वर्शिपिंग, मायावाद एंड वैष्णविज्म। तो आप सबको ऑलरेडी पता है कि डेमीगॉड्स, देवी देवता, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे कि क्या डेमीगॉड्स कौन है। हम काफी सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, तो फिर क्यों वर्शिप करते हैं, मायावाद क्या है और वैष्णविज्म क्या है। आज हम विस्तार रूप में प्रयास करेंगे जानने का। और आज की क्लास अटेंड करने के बाद किसी को भी ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सुप्रीम कौन है, शिव जी का क्या पोजीशन है, ब्रह्मा जी का क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीजें हम प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं कर पाएंगे, बट मैं प्रयास करूंगी आपको रेफरेंसेस बताऊं कि आप उन श्लोकों को रेफर करेंगे तो शायद आप और ज्यादा डिटेल में जान पाएंगे। तो जो भी रेफरेंसेस मैं बताऊंगी तो आप सभी से विनती है कि आप प्लीज नोट डाउन करते चलें। तो सबसे पहले हम तीन टॉपिक्स में बांटेंगे आज के चैप्टर को, आज के लेक्चर को। आज हम तीन पार्ट्स में बांटेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा डेमीगॉड वर्शिपिंग, कि हमें देवी देवता की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन होते हैं देवी देवता, कितने हैं देवी देवता। दूसरा पार्ट हमारा होगा मायावाद, ये मायावाद क्या है। और तीसरा पार्ट होगा हमारे लेक्चर का वैष्णविज्म, ये वैष्णविज्म क्या है, कौन होते हैं वैष्णव और किसे प्रिय होते हैं वैष्णव। ये हम तीन पार्ट में आज प्रयास करेंगे कि जितना भी हमें टाइम अलॉट है उसमें हम ये तीनों का चर्चा, तीनों चीजों को हम टच करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर सो मेनी डेमीगॉड्स, बट इन आवर टेम्पल, जैसे आप सब इस्कॉन से जुड़े हैं, आप जब मंदिर जाते हैं तो आप क्या कभी किसी देवी देवता को आपने देखा है ऑल्टर में? नहीं देखा। हम किसको देखते हैं? वी सी ओनली राधा एंड कृष्णा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इज गॉड मल्टीपल, क्या भगवान बहुत सारे हैं, है ना? कितने हैं भगवान, है कौन? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है। तो वी अंडरस्टैंड, हम सबको पता है ना? आप सब अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। चैट बॉक्स में एक लिंक आया है, उसको अगर आप लिंक को खोलेंगे तो आप अपना अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स अगर आप चेक करेंगे तो लिंक आया है, तो क्लास एंड होने से पहले कभी भी कर सकते हैं। अभी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आया कि इज गॉड मल्टीपल, क्या भगवान बहुत सारे हैं? ये सब तो आप सब तो बहुत सारे इंटेलिजेंट हो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हमारा स्टार्टिंग यहीं से होता है, तो मैं फिर दोबारा से बताऊंगी। तो पहला प्रश्न आया कि क्या भगवान बहुत सारे हैं, कितने हैं? तो हमें ये पता है कि गॉड इज ओनली वन, भगवान सिर्फ एक है ना? 33 करोड़ कौन है? 33 करोड़ देवी देवता है। तो अब देवी देवता अगर भगवान है तो फिर देवी देवता का क्या जरूरत है? तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि देवी देवता जो है ना वो बहुत ही पावरफुल है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुत्ता बिल्ली, कुत्ते और बिल्ली का एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज कि मुझे अगर मेरे सामने कुत्ता या बिल्ली है, उनके सामने मैं पावरफुल हूँ। कुत्ते को मैं खिला सकती हूँ, कुत्ते को मैं फीड कर सकती हूँ, बिल्ली को मैं दूध पिला सकती हूँ। अगर 10 बिल्लियां मेरे सामने हैं और मुझे उन 10 बिल्ली को भगाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं पावरफुल हूँ, मैं एक डंडा दिखाऊंगी और वो सारी बिल्लियां जो है वो भाग जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ। हाँ, मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है कि मैं कुत्ते को हटा सकती हूँ, मैं बिल्ली को मार सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है बोलने की कि मैं भगवान हूँ। सिमिलरली जैसे हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो भी बहुत पावरफुल है। जैसे कुत्ते के सामने मैं पावरफुल हूँ, ऐसे ही बिल्ली के सामने मैं पावरफुल हूँ। मुझे लगता है मैं इसे भगा सकती हूँ, मैं इसे कुछ भी हार्म पहुंचा सकती हूँ, है ना? इसी तरह जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो भी बहुत पावरफुल है। वो हमें कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, वो हमें पैसा दे सकते हैं, हमारी फैसिलिटीज, जितनी भी हमारी फैसिलिटीज होती हैं उन सबको पूरा करने की क्षमता होती है देवी देवताओं में। ठीक है, जैसे हम बिल्ली को खाना दे सकते हैं बट वी कैन नॉट प्रोटेक्ट इट, लेकिन हम उसे जीवन और मरण के जो चक्कर है उससे नहीं छुटकारा दिला सकते। हम सिर्फ उसका पालन पोषण कर सकते हैं, उसे खिला सकते हैं, उसे पिला सकते हैं, लेकिन हम उसे जन्म और मृत्यु के भवसागर से पार नहीं करवा सकते। ठीक है, इसी तरह डेमीगॉड जो है ना वो भी कौन है? जीव है। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट कि डेमीगॉड्स क्या है? दे आर ऑल्सो जीव। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो कौन है? ये हमारा पहला पॉइंट है आज की क्लास का, कि जितने भी डेमीगॉड्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब कौन है? दे आर ऑल्सो जीव। दे कैन ओनली हेल्प अस, वो खाली क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं, बट दे कैन नॉट
फ्रेड अस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, लेकिन वो हमें जीवन और मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो देवी देवता हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी एक जीव है, जैसे हम जीव हैं वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे कि विष्णु तत्व क्या होता है, जीव तत्व क्या होता है, शिव तत्व क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो डेमीगॉड जो है वो कौन है, जीव तत्व में आते हैं, और वो हमें जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकते। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु जो है वो प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से। आप सबको पता है कि हिरण्यकश्यपु ने काफी तपस्या करी है ना, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी जो है प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी से वो क्या प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी भी मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी वहां पे क्या बोलते हैं कि मैं ये ऐसा वरदान कैसे दे सकता हूँ, मैं तो खुद इसी नियम के अधीन हूँ। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं तो खुद इसी नियम के अधीन हूं, तो मैं तुम्हें ये कैसे वरदान दे सकता हूँ कि तुम अमर हो जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो ही ना। ठीक है, तो भगवान के भी ना, इतना आई थिंक सबको समझ आया होगा। तो भगवान के अलग अलग रूप हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि आप बोल रहे हो कि एक ही भगवान है कृष्ण, है ना, तो भगवान के अलग अलग रूप हैं, जैसे राम, कृष्ण। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या ये सारे रूप जो है ये सेम है या अलग है, क्या है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है दैट दे आर सेम। ये जो जितने भी रूप हैं भगवान के, ये सारे रूप सेम हैं। असंख्य अवतार हैं, अलग अलग अवतार हैं, बट दे आर ऑल वन। लेकिन सारे अवतार जो है वो एक हैं। अलग रूप अलग समय पे भगवान लेते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग रूप भगवान लेते हैं। हो सकता है शक्ति किसी में थोड़ी ज्यादा होती है और किसी में थोड़ी कम होती है। इसको बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सर्दियों में क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, हम लोग सर्दी में स्वेटर पहनते हैं ना, और हम लोग गर्मी में क्या पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, या जो भी। गर्मी में हमारा अटायर एकदम अलग होता है, गर्मी में हमारा पहनावा एकदम अलग होता है, सर्दी में एकदम अलग होता है। जब हम घर में रहते हैं तो हम अलग तरीके से रहते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो हम अलग तरीके से जाते हैं, है ना। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पहनावा ऐसा हो जो देखने वालों को अच्छा लगे, है ना। तो और जब हम घर में होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो अलग समय पे हमारी पर्सनालिटी अलग होती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो कभी भी ट्राउजर में नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन हम घर में जो है बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, है ना। तो अलग टाइम पे हमारी पर्सनालिटी अलग होती है, लेकिन हम सेम होते हैं, है ना। हम बदलते नहीं है। हो सकता है कि घर में हम किसी और तरह रहते हो, कॉलेज में हम किसी और तरह रहते हो, स्कूल में किसी और तरह रहते हो, लेकिन हम तो सेम ही है ना, मैं तो सेम ही होंगी। तो यहाँ पे बताया सिमिलरली भगवान जो है ना, वो भी असंख्य अवतार लेते हैं, बहुत सारे अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान जो है ना वो सेम ही है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी में थोड़ी ज्यादा शक्ति दिखाते हैं, ज्यादा शक्ति प्रकट करते हैं, और किसी में थोड़ी कम। ये संभावना है कि भगवान किसी में बहुत ज्यादा शक्ति प्रकट कर रहे हैं और किसी में बहुत कम, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने घर में हैं तो हम टोटली फ्री होते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑफिस में हैं या अगर हम कॉलेज में हैं और हमें नींद आए तो क्या हम सो सकते हैं, नहीं सो सकते, है ना। लेकिन घर में हम कभी भी सो सकते हैं। तो इसी तरह उस ड्रेस में हम अपनी सारी चीज नहीं करते, घर की ड्रेस में हम अपने ऑफिस में जिस तरह हम रहते हैं उस तरह नहीं रहते। सिमिलरली भगवान जो है वो भी कृष्ण के फॉर्म में सॉरी जो राम के फॉर्म में वो रासलीला नहीं करते हैं, है ना। जब उन्होंने राम अवतार लिया तो रासलीला नहीं करा, उन्होंने कृष्ण अवतार में ही रासलीला करा, है ना। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सारे भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन भगवान जो है वो एक ही है, ठीक है। किसी में वो अपनी शक्ति थोड़ी ज्यादा दिखाते हैं और किसी में थोड़ी ज्यादा प्रकट करते हैं, किसी में शक्ति तो किसी में कम, लेकिन भगवान जो है वो सेम है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के अलग अलग इनकारनेशन है, भगवान के अलग अलग अवतार है ना। डेमीगॉड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। डेमीगॉड जो है वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है का मतलब क्या है, वो डिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट है, वो कृष्ण पे डिपेंडेंट है, वो भगवान पे डिपेंडेंट है। दे आर क्रिएटेड बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। डेमीगॉड्स को किसने क्रिएट किया, डेमीगॉड्स को क्रिएट करा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, दैट इज कृष्णा। फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, है ना।
प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? जिससे स्कूल जो है अच्छे से चलता रहे। ऐसे ही अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर है, फिर मिनिस्टर है, फिर हाउस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों बने हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट इसीलिए बने हैं कि सब कुछ स्मूथ वे में चलता रहे। इसीलिए भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए क्या करा, अलग अलग अथॉरिटी दे दी। किसी को वायु को संभालने के लिए बोल दिया, किसी को अग्निदेव बना दिया, किसी को इंद्र देवता, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट जो है भगवान ने बना दिए, जिससे सब कुछ स्मूथ चलता रहे। ठीक है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में 1.1.1 पहले अध्याय में फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में बताते हैं, तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवे। मतलब आप सबको पता है कि ब्रह्मा जी जो है कैसे प्रकट हुए थे, नाभि से, है ना। सो प्रेयर्स ऑफ ब्रह्मा इन 10th कैंटो एंड अदर डेमिगॉड्स, दैट जो ब्रह्मा जी है वो 10वें अध्याय में भागवतम के 10th कैंटो में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दैट यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। क्या बोल रहे हैं? कि भगवान जो है वो सभी कारण के क्या है? कारण है। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा है, अगर हर जगह पे लिखा हुआ है कि भगवान सभी कारणों के कारण है और हमें भगवान को ही पूजना चाहिए, तो यहाँ पे प्रश्न आता है, देन हु वर्शिप डेमीगॉड्स? फिर डेमीगॉड्स को कौन वर्शिप करता है? डेमीगॉड्स को, देवी देवताओं को कौन पूजता है? अगर वो भगवान नहीं है, देन व्हाई वी वर्शिप देम? अगर वो भगवान नहीं है तो लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? और अगर करते हैं तो कौन करते हैं उनकी पूजा? यहाँ पे ये प्रश्न आता है। तो सबसे पहले गणेश, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं डेमीगॉड्स में, आप सबको पता है। ठीक है। और उनकी पोजीशन जो है वो शास्त्रों में स्पेसिफाइड है। जो मैं बोल रही हूँ, जो आपको मैं सारी चीजें बता रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवत गीता में 10th चैप्टर के 8वें श्लोक में, 10th चैप्टर के 8वें श्लोक में लिखा है, अहम सर्वस्य प्रभावो महत् सर्वं प्रभातते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धि भावा समान्वितः। मतलब इसका मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भगवत गीता में। भगवान बोलते हैं दैट आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ड। जितने भी स्पिरिचुअल वर्ड है, आध्यात्मिक और भौतिक, सारी चीजें किससे प्रकट होती है? उन सबकी उत्पत्ति कौन करते हैं? भगवान बोलते हैं उन सबकी उत्पत्ति मैं करता हूँ। एवरीथिंग एनिमेट्स फ्रॉम मी। हर चीज जो है वो किससे उत्पन्न होती है? भगवान बोलते हैं हर चीज मेरे द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। भगवत गीता में 10th चैप्टर के 8th श्लोक में आप ये लोग आप देख सकते हैं ये श्लोक। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा ब्रह्म संहिता से थोड़ा सा पढ़ते हैं। वहां पे बता रहे हैं कि सभी प्लैनेट में से, ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि सभी प्लैनेट में से सबसे उत्तम प्लैनेट कौन सा है? ब्रह्मलोक। सभी प्लैनेट्स में से सबसे उत्तम प्लैनेट कौन सा है? ब्रह्मलोक। और सभी देवी देवता में से सबसे श्रेष्ठ कौन से देव है? ब्रह्मा जी। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। सबसे पहले किसकी सृष्टि हुई थी? ब्रह्मा जी की। और इसीलिए उनका नाम जो है वो क्या पड़ा? स्वयंभू। ब्रह्मा जी का दूसरा नाम और क्या बुलाया जाता है उन्हें? स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब कि वो स्वयं, मतलब उनके ना कोई पिता है और ना कोई मतलब माता पिता। जैसे हम लोगों के माता पिता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के माता पिता जो है नहीं है। वो कहाँ से प्रकट हुए? भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए वो, है ना। इसीलिए उनको बोला जाता है स्वयंभू। ठीक है। और वो सबसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, आप सब ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं। तो ब्रह्मा संहिता क्यों बोला जाता है? ब्रह्मा संहिता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी जो है क्या कर रहे हैं? इसमें स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए बोला जाता है ब्रह्म संहिता, है ना। तो ब्रह्म संहिता में बहुत ही एक सुंदर श्लोक है 5.29, प्लीज नोट डाउन। ब्रह्म संहिता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है 5.29, चिंतामणि प्रकारा सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्य अवतेषु सारभिः। तो ये काफी लंबा श्लोक है, मैंने शुरू की 3 लाइनें लिखी थी तो वो मैंने पढ़ी। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान का जो धाम है ना वो कैसा है? चिंतामणि, कल्प वृक्ष के समान है। आप लोग जानते हैं ना कल्प वृक्ष में क्या होता है? कल्प वृक्ष जो हमारे सारे डिजायर्स को क्या करता है? पूरा करता है ना। जो हम मांगे वो हो जाए। सोचो कि आप जो मांगो वो पूरा हो रहा है। अगर आपको भूख लगी है तो आप बस
बस डिजायर करो कि मेरे सामने बहुत सारे भोग आ जाएं एंड यू विल गेट फूड, और आपके सामने फूड आ जाए, बिल्कुल फीस प्रसाद आपके सामने आ जाए, है ना। तो चिंता मनी मतलब कल्प। ऐसे ही एक बार क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो डिजायर करता है, इच्छा करता है कि क्या डिजायर करता है कि उसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठना है ना। तो क्यों बैठना है उसे? क्योंकि सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं, सारी चीजें पूरी हो जाती है कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के। तो वो क्या करता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है एक बार, है ना, उसे ऐसा अवसर मिलता है। तो पहले वो क्या डिजायर करता है, उसे भूख लग रही होती है, तो पहले वो डिजायर करता है कि उसे खाना चाहिए, है ना। तो जैसे ही वो डिजायर करता है तो उसके सामने फीस्ट प्रसाद, बहुत सारा प्रसाद आ जाता है उसके सामने। अब ऐसे ही वो अपनी बहुत सारी डिजायर्स को फुलफिल करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है उसके दिमाग में एक बार ख्याल आता है ऐसा कि अगर यहाँ पे भूत आ गया तो उसके दिमाग में ऐसा डिजायर आता है कि अगर यहाँ पे भूत आ गया तो क्या होगा। और वहां पे जो सच में, क्योंकि हर डिजायर फुलफिल होता है ना, तो उसके दिमाग में ऐसा डिजायर आया कि अगर भूत आ गया तो सच में वहां पे भूत आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, दैट इज वाई वी शुड बी प्योर। हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ चाहिए भी ना, उसके लिए भी हमें प्योरिटी चाहिए, शुद्धता चाहिए, है ना। वी मस्ट हैव प्योर भक्ति। वो करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हमारी जो शुद्ध भक्ति जो है ना वो हमें काम करेगी। हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। इन अवर माइंड ऑलवेज शुद्ध थॉट शुड कम, मतलब हमारे हमारे मन में भी ना हमेशा कैसे विचार आने चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए। अगर हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे तो ही कल्प वृक्ष का भी फायदा है ना। तो अदरवाइज उसका भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस कौन के जो भक्त होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके पास ऑलरेडी चिंतामणि है, हम सबके पास ऑलरेडी चिंतामणि है। अभी हमारे पास चिंतामणि है, क्या आप लोग ये मानते हैं? हाँ, आप लोग सब मानते होंगे। क्या है हमारे पास वो चिंतामणि? हमारी जप माला, हमारी जप थैली, हमारी माला, है ना। जब हम माला करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं, है ना, जो भी हमें चाहिए होता है, वो सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं। लेकिन लेकिन एक जो भक्त होता है, जो ट्रुथफुली, फेथफुली जो जप करता है, वो क्या मांगता है? वो मटेरियल डिजायर्स नहीं होते हैं उसके। वो क्या मांगता है? सर्विस मांगता है। वो मांगता है कि कैसे वो भगवान को सर्व कर सकता है ना, कैसे ज्यादा से ज्यादा भगवान को सर्व कर सकता है। एक शुद्ध भक्त हमेशा यही मांगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता है। तो हम ये जानते हैं कि हजारों लक्ष्मी जो है वो भगवान की सेवा करती हैं, बहुत सारी लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा करती हैं। और तो अगर लक्ष्मी देवी भी अगर भगवान की सर्विस कर रही हैं, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी जी इज एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी, है ना। लक्ष्मी लक्ष्मी जी कौन है? राधा रानी की एक्सपेंशन है। तो अगर लक्ष्य, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी भी हैं, वो भी किसकी सेवा करती हैं? भगवान की सेवा करती हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हमें किसी के पीछे भागने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ब्रह्म संहिता में श्लोक नंबर 53, ब्रह्म संहिता में श्लोक नंबर 53 में बताया गया है, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सबको शक्ति मेरे से ही आ रही है। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सबको शक्ति मेरे से ही आ रही है। ठीक है। यहाँ पे भागवतम में भी थर्ड कैंटो में यहाँ पे बताया है, बहुत सुंदर श्लोक है। मैं ये वाला श्लोक पढ़ूंगी, प्रभु जी के नोट्स हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा श्लोक रिलेट करने का प्रयास कर रही हूँ। मद्भयात् मति मत्यम सूर्यस्तप्ति मद्भयात् वरसाति इंद्रियो दयति दयति अग्निर मृत्यु सरति मद्भयात्। क्या बोलते हैं यहाँ पे कि यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि चलती है, और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है, वो आउट ऑफ फियर फंक्शन कर रहा है। किसके कहने पर? किसके चलते? भगवान के चलते, है ना। यहाँ पे भगवान बोले कि सारी सृष्टि जो है वो मेरे से चलती है, मेरे भय से चलती है, क्योंकि सब में सूर्य जो चमक दे रहे हैं,
वो किसके कारण दे रहे हैं? मेरे कारण दे रहे हैं। मेघ, इंद्र जो है वो बरस रहे हैं, वो मेरे भय से बरस रहे हैं। वर्षा जो है वो मेरे भय से हो रही है। अग्नि जो है वो मेरे भय से जलती है। और मृत्यु जो है ना, वो जो जितनी जाने ले रही है मृत्यु, वो भी मेरे भय से लेती है। ये भागवतम के 3rd कैंटो में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं, अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी देवी देवताओं की, कि अलग अलग देवी देवताओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म संहिता में 53 श्लोका मैंने बता दिया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से लेके चींटी सारे जो है मेरी शक्ति, मेरे से ही, उन सबको शक्ति जो है मेरे से ही आ रही है। इसी तरह ब्रह्म संहिता में ही 44 नंबर श्लोका में दुर्गा देवी का चर्चा है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो उसमें से छोटा सा हम डिस्कस करेंगे दुर्गा देवी। आप सबको पता है कि माया जो है 2 प्रकार की, योग माया और महामाया। जो योग माया है वो कहाँ पे? धाम में है ना। और वो क्या प्रोवाइड करती है, क्या प्रदान करती है? भक्ति। योग माया क्या प्रदान करती है? भक्ति। और महामाया, महामाया कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी को बोला जाता है महामाया। और वो क्या टेक केयर करती हैं? वो ये देखती हैं कि संसार में सारी चीजें काफी अच्छे से चल रही हैं कि नहीं चल रही, किसको पैसा चाहिए, किसको क्या चाहिए, और जिसको चाहिए और जो भक्ति में नहीं है तो वो उसे प्रदान कर देती है। तो मैंने बताया कि 2 तरह की माया, योग माया और महामाया। योग माया जो है वो क्या प्रदान करती है? धाम में होती है। और क्या प्रदान करती है? हमें भक्ति प्रदान करती है। और महामाया जो दुर्गा देवी है वो क्या देखती है? वो ये देखती है कि संसार में जितनी भी चीजें चल रही हैं, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जेल में कोई कैदी है, जेल में कोई कैदी है और उसको 3 साल की सजा हुई है। जेल के कैदी को 3 साल की सजा हुई है। तो जेल में कोई ना कोई सुपरवाइजर भी होगा जो ये देखेगा। जेल के सुपरवाइजर का क्या काम है? जेल के सुपरवाइजर का ये काम है कि कोई जेल से भाग ना पाए, है ना। अगर उसको 3 साल की सजा हुई है तो 3 साल तक वो कैद में ही रहना चाहिए। और वो क्या करता है? उस जेल में रख के ही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कैदियों को। उनको खाना देता है और उनका देखभाल करता है। अगर उनको शेव करना है तो उनको शेव करने की चीजें देता है ना। मतलब जेल में ही वो चाहता है कि वो जेल में ही रहे। 3 साल तक पूरा उनको सुपरवाइज करता है सुपरवाइजर, है ना। बट कैदी का रियल बेनिफिट कब होगा? कैदी का रियल बेनिफिट कब होगा? जब वो जेल से बाहर जाएगा। इसी तरह जो दुर्गा देवी जो है ना, वो भी जेल में रख के सुपरवाइज कर रही है हमको कि हमें कब क्या चाहिए, है ना। मटेरियल वर्ड क्या है? ये मटेरियल वर्ड जेल है ये, है ना। और इस जेल में रह के हम सुपरवाइज होते हैं, हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। कौन सुपरवाइज कर रही है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी हमें सुपरवाइज करिए। अच्छा तुम्हें पैसा चाहिए, लो पैसा लो। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, लो, है ना। हर चीज हमें दे रही है। तो जेल में रह के सारी चीजों को लेने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह एक कैदी को जेल में रहकर अगर उसे सारी चीजें मिल रही है, उसे खाना भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, वहां पे वो अच्छे से रह पा रहे, खा पा रहे, लेकिन अच्छे से रहने के बाद भी वो अच्छे से नहीं रह पाएगा जेल में, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है, ये श्लोक नंबर 44 में विस्तार में चर्चा किया हुआ है। अगर आप पढ़ सकते हैं नेट से ढूंढ के तो आप पढ़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा टच कर रही हूँ श्लोक को, है ना। अगर आपके पास समय हो तो आप रीडिंग कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं शिव जी के बारे में। शिव जी थोड़ा थोड़ा, मतलब जितने भी देवी देवता हैं उनका थोड़ा थोड़ा जो पावर्स है, ये मैं नहीं बता रही हूँ पावर्स, ये शास्त्र बताते हैं, ये ब्रह्म संहिता हमें बता रही है, जो मैं आपको बता भी रही हूँ कि कौन से श्लोक में क्या बताया गया है। तो शिव जी के बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दूध में खट्टा लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो क्या बन जाता है? दही बन जाती है ना। दूध में अगर हम खट्टा लगाएं तो वो दही बन जाती है। तो इसी तरह जो शिव जी है वो कौन है? भगवान का विकृत रूप है शिव जी। कौन है शिव जी? भगवान का विकृत रूप है शिव जी। भगवान को इस भौतिक जगत में क्या करना है? 3 गुणों को प्रकट करना होता है ना। सतो रजो तमो, इन तीनों को दिखाना है ना, भगवान को प्रकट करना है। कैसे करेंगे? वो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शिव जी। इसलिए शिव जी का एक और नाम है गुणा अवतार। शिव जी का एक और नाम क्या है? गुणा अवतार। जब प्रलय आता है, जब नष्ट करना होता है, तो कौन किसका हेल्प लेते हैं? भगवान शिव जी का हेल्प लेते हैं, है ना। तो शिव जी जो है वो भगवान ही है, बट कैसे रूप है? विकृत रूप है। शिव जी जो है वो भगवान के कैसे रूप है? विकृत रूप है। लेकिन
लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज कि एक बार अगर हम दूध का दही बना लें तो दही जो है फिर दोबारा दूध नहीं बन सकता। मैं दोबारा से ये रिपीट कर रही हूं कि एक बार अगर हम दूध को दही बना दें तो दही जो है वो दोबारा दूध नहीं बन सकता, है ना। इसी तरह जो शिव जी है वो क्या है, भगवान के विकृत रूप हैं। भगवान ही है लेकिन भगवान के विकृत रूप हैं, दही है वो, दूध नहीं है। शिव जी को परम वैष्णव भी कहा जाता है, बोलते हैं ना वैश्वा नाम यथा शंभु, है ना। तो क्या कौन है वो, परम वैष्णव, है ना। शिव जी का अलग धाम है, कैलाश, कैलाश में रहते हैं ना शिव जी। और देवताओं में सबसे हाईएस्ट पोजीशन है शिव जी का, सबसे ऊपर वाली पोजीशन है शिव जी का। और शिव जी जो है वो जीव तत्व नहीं है। अभी मैंने बताया था ना कि देवी देवता जो है वो जीव तत्व है, भगवान जो है वो विष्णु तत्व है। कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु तत्व है ना। और जो देवी देवता है वो जीव तत्व है। और शिव जी जो है वो शिव तत्व है ना। दोनों के बीच में आते हैं, विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच में शिव जी परम वैष्णव, है ना। इसी तरह अभी कुछ भक्त लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो सूर्य देव है ना, और जो गणेशा है, सूर्य, कई लोग सूर्य को जल देते हैं, क्यों देते हैं कि उन्हें हेल्दी रहे, वो हष्ट पुष्ट रहे, उन्हें जल्दी से कोई डिसीज ना पकड़े। तो यहाँ पे बताया गया है, ब्रह्म संहिता में ही बताया गया है कि सूर्य देव जी जो है ना वो भी किससे शक्ति उनको प्रदान कर होती है, उनको भी भगवान से ही शक्ति मिलती है। गणेश जी जो है ना, गणेश जी विघ्न हरता बोला जाता है गणेश जी को। तो भगवान गणेश जी जो है वो भी भगवान के चरण को धारण करते हैं, उनका जो सूंड है उसके वहां पे भगवान के चरणों को धारण करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि भगवान के जो चरण है वो बहुत ही शुभ होते हैं, है ना। तो विघ्नों को दूर करते हैं, वो विघ्न हरता बोले जाते हैं। तो उनको कहाँ से पावर मिलती है, गणेशा को कहाँ से पावर मिलती है, भगवान के श्री चरणों से, है ना। अब यहाँ पे लॉर्ड शिवा जो है वो जब कृष्ण को मेडिटेट करते हैं, जब कृष्ण की पूजा करते हैं, तो शिव जो है वो भगवान, वो पूछते हैं, वंस शिवा आस्क्ड हाउ कैन आई बी प्रोटेक्टेड, मैं कैसे प्रोटेक्ट होऊंगा, है ना, मेरा कौन बचाव करेगा। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं शिव जी को, भागवतम का श्लोका है ये, मैंने ये स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पे कि कौन सा श्लोक है। तो उसमें शिव जी जो है, भगवान जो है वो शिव जी को बोलते हैं, बाय मेडिटेटिंग ऑन अनंत शेष इन नेक, जो आपके नेक पे जो अनंत शेष है, बलराम का अवतार है ना, तो उनका अगर आप ध्यान करेंगे, उनको अगर मेडिटेट करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, आप हमेशा जो है प्रोटेक्टेड रहोगे। ऐसे ही जो एक बार क्या होता है, माया देवी जो है वो कृष्ण से पूछती है, क्या पूछती है, माया देवी आस्क कृष्णा माय सर्विस इज अगेंस्ट यू, मेरे को जो आपने सर्विस दी है वो पूरी अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है, मैं तो लोगों को माया में लिप्त कर रही हूँ, है ना। हाउ आई विल बी डिलीवर्ड, मैं कैसे लिबरेट होंगी, मेरी लिबरेशन कैसे होगी। ठीक है, ठीक है रश्मि माता जी। तो फिर यहाँ पे कृष्ण जो है वो रिप्लाई करते हैं, वेन प्रसाद ऑफर्ड टू जगन्नाथ, जब मुझे भोग लगेगा, जब जगन्नाथ भगवान को भोग लगेगा, तो सबसे पहले वो किनको ऑफर होगा, विमला देवी को ऑफर होगा, है ना। माया देवी को, मतलब विमला देवी, आप जगन्नाथ टेम्पल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले प्रसाद कहाँ पे जाता है, विमला देवी के पास जाता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, कृष्ण रिप्लाई करते हैं, जब वो पूछते हैं कि मेरा तो अलग ही, आपने मुझे तो सर्विस दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जब प्रसाद ऑफर्ड होगा जगन्नाथ जी को, तो पहले किसको ऑफर होगा, विमला देवी को, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि देवी देवता जो है ना वो भी भगवान के अंडर काम कर रहे हैं और भगवान के द्वारा ही उनका उद्धार किया जा रहा है। ऐसे ही इंद्र जो है, गोवर्धन लीला आप सबको पता है ना, कि इंद्र ने जो है काफी वर्षा करी थी जिससे भगवान ने उनका उद्धार किया, कैसे, गोवर्धन लीला को करके, है ना। फिर उसके बाद भगवान थर्ड कैंटो में बोलते हैं, अहम आत्मत्मनं दहतः प्रस्तः सन् प्रियसम्मपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादीर्यत् करते प्रिया।
इसमें भगवान बोल रहे हैं, थर्ड कैंटो में भगवान बोलते हैं, मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूं, मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूं। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति आसक्त रहना चाहिए। भगवान यहाँ पे भागवतम में थर्ड कैंटो में खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि लोग जो है ना वो झूठ मूठ में ही जो है इधर उधर के चक्रों में फंसे रहते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं कि उन्हें तो क्या करना चाहिए, एकमात्र मेरे प्रति ही आसक्त रहना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि हर चीज की उत्पत्ति, इससे पहले जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसमें मैंने बताया कि हर चीज की उत्पत्ति जो है वो किससे होती है, भगवान से होती है। इसी तरह 8th कैंटो में गजेंद्र जो है बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्व आगम अमन्याय महाअवन्याय नमः पवर्गाय परयाय नायाय। इसमें गजेंद्र जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समस्त कारणों के कारण आपका कोई कारण नहीं है, हर वस्तु के अद्भुत कारण, मतलब आप सभी वेदों के शेल्टर हैं, वेद वेदांत भागवतम आपके ही स्वरूप हैं, आप ही लिबरेशन प्रोवाइड करते हैं, यू आर द गिवर ऑफ लिबरेशन, आप ही मुक्ति के कारण हैं, यू आर द शेल्टर ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी, आप हर चीज को, हर हर एक को स्पिरिचुअलिटी देना आप ही प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये 8th कैंटो में, भागवतम के 8th कैंटो में गजेंद्र बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप एक बार देख सकते हैं, है ना। तो अब प्रश्न एक और अगले प्रश्न पे चलते हैं, दैट व्हाई वी सर्व डेमीगॉड्स। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, है ना, इतने सारे शास्त्रों से हमने उदाहरण पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद भी लोग जो हैं क्यों सर्व करते हैं डेमीगॉड्स को, क्यों पूजा करते हैं। तो 7th भगवत गीता में 7वें अध्याय का 20वां श्लोक बताते हैं दैट, मैं श्लोक नहीं लिख पाई इसका, यहाँ पे बताते हैं दैट those whose intelligence has been stolen by the material desired surrendered onto demigods, जिनकी जो बुद्धि है वो किसके द्वारा छीन ली गई है, वो किसके द्वारा चोरी कर ली गई है, बाय द मटेरियल डिजायर, मतलब जिनके भौतिक डिजायर्स इतने ज्यादा हैं और वो उन भौतिक डिजायर में लिप्त हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, दे सरेंडर्ड ऑन टू डेमीगॉड्स, वो कहाँ जाते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, एंड फॉलो द पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्शिपिंग अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, वहां जाते हैं और वहां पे अब उनके नेचर के अकॉर्डिंग जो है उनको सर्व करते हैं, है ना। यहाँ पे बता 7.20 श्लोक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप वहां पे जाएंगे तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य में भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में शीला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है, मैं रेफर करूंगी, आप एक्सप्लेनेशन भी पूरा पढ़ें 7.20। तो देवी देवता का इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बोल दिया कि जो जिनका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाता है वही देवी देवता के पास जाते हैं, तो हमें ये पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर स्मार्ट बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर इंटेलिजेंट बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि देवी देवताओं का अपमान करने लगे हम, है ना। हमारे सामने मंदिर आया है, हाँ ये देवी देवता को थोड़ी ना नमस्कार करते हैं, ऐसा टेंडेंसी नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और किसके भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। तो जब भी हमारे सामने कोई मंदिर आए, कोई डेमीगॉड्स का कोई वर्शिप करता हो, कोई डेमीगॉड्स को पूजा करता हो, तो हमें उससे घृणा नहीं करनी है, हमें उनका भी आदर करना है, उनका भी सम्मान करना है, उनके प्रति भी अच्छे भाव रखने हैं, है ना। क्यों रखने हैं? क्योंकि कौन है वो डेमीगॉड्स, बहुत पावरफुल है और भगवान के क्या है, भक्त हैं, दे आर ग्रेट पर्सनालिटीज, बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, एंड दे आर ऑल्सो द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्त हैं, मच 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 पावरफुल देन अस, हम सबसे कोई तुलना नहीं है देवी देवताओं की, दे आर वेरी वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है वो है ना। एंड दोज हु आर सर्विंग डेमीगॉड्स लेट देम सर्व, जो सर्व कर रहे हैं डेमीगॉड्स को ना, तो हमें अपनी इंटेलिजेंस उनके ऊपर नहीं थोपना है, हमें नहीं बोलना है कि पहली बार हम मिले किसी से और हम किसी के घर गए, हमने देखा कि वहां तो मंदिर है और उसमें बहुत सारे देवी देवता हैं, तो जाके हमें थप्पड़ नहीं लगा देना उसके मुंह पे कि तुम ये क्या कर रहे हो, और अपने शास्त्रों का वो नहीं दिखाने कि देखो मैंने ये देखा, ये लिखा, ये पढ़ा, ऐसे हमें नहीं दिखाना है, हमें उनका भी आदर करना है, हमें उनका भी सम्मान करना है,
है ना। जो डिवोटीज होते हैं ना वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, किसकी, एक चींटी की भी रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना है ना, स्टोरी सुना है बहुत सुंदर, कि चींटी को भी नहीं मारने देते हैं, मरने देते हैं वो। और चींटी छोड़ो, हमारे आसपास जो नेबर्स हैं, हमारे आसपास जो रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई भक्त हो, लेकिन हमें उनको भी आदर देना है, उनको भी सम्मान देना है ना। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो, हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो हमें बड़ा कर रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, जो हमें लिखा रहे हैं स्कूल में, जरूरी नहीं है कि वो भी भक्त हो, लेकिन हमें उन्हें भी आदर करना है। हमें बहुत इंटेलिजेंट, अगर हमें ये ज्ञान हो गया है कि हाँ, वी आर अंडर द शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, दिस डजंट मीन दैट वी आर वेरी पावरफुल। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया की सारी पावर मिल गई है और अब हम बहुत बड़े हो गए, हमें किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना। दिस डजंट मीन दिस, हमें ऐसा नहीं करना है ना। डिवोटी शुड ऑलवेज बी हम्बल। एक भक्त को किसी भी स्थिति में हमेशा हम्बल रहना है, सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है। लेकिन डिवोटीज जो होते हैं ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, भगवान के जो भक्त होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं। उन्हें पता है कि भगवान की क्या जगह है, क्या पोजीशन है, भगवान को कहाँ बिठाना है, और भगवान की जगह पे वो किसी और को नहीं बैठने देते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पता है कि भगवान की इंसल्ट है इसमें, इसीलिए वो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। दे आर वेरी इंटेलिजेंटली, वो इंटेलिजेंटली डील करते हैं सिचुएशन के साथ, बिकॉज दे नो व्हाट इज करेक्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या सही है, हु इज द सुप्रीम, उन्हें पता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंटली सिचुएशंस के साथ डील करते हैं, है ना। अगर कोई एग्जांपल, मुझे कोई कुछ ऑफर कर रहा है और मुझे पता है कि मुझे नहीं खाना है, वो अनऑफर्ड है, चाहे उसमें प्याज नहीं है, चाहे उसमें लहसुन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं खाना है, तो मैं क्या करूंगी, उसे अगर मैं मना करूंगी तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में कोई मुझे ऑफर करता है कि कृतिका मैम लो, ये विदाउट अनियन गार्लिक है और आपके लिए स्पेशल मैं बना के लाई हूँ। मैं तो डालती हूँ अनियन गार्लिक, हमेशा डालती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आज आप हमारे साथ होगे तो मैं आपके लिए स्पेशल बना के लाई हूँ, बहुत हृदय से, बहुत मेरा मन है कि आप इसे खाओ। मैं बोलूंगी नहीं 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 मैम, मैं तो अनऑफर्ड खा ही नहीं सकती, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, है ना। उन्हें बुरा लगेगा कि उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाया, तो मैं क्या करूंगी, मैं वो ले लूंगी, उसको मैं अपने लंच में रख लूंगी, है ना, और फिर मैं उसे किसी और को दे दूंगी। तो हमें किस सिचुएशन में कैसे इंटेलिजेंटली डील करना है वो हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किसी और को कष्ट भी ना पहुंचाएं और हमारा काम भी हो जाए, है ना। तो मैक्सिमम पीपल, वो आप देखोगे कि इतने हमारे आसपास लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो माया से अटैच है, उन्हें बहुत बड़ा बनना है, उन्हें बहुत कुछ चाहिए, बहुत बड़ी पोजीशन, घर के बाहर निकले तो गाड़ियां गाड़ियां खड़ी हो, घर इतना बड़ा हो, इतने सारे उनके डिजायर्स हैं। तभी वो क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, कौन देखता है कि सारी चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही, दुर्गा देवी। इसीलिए वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का, हमारा मेन पर्पस होना चाहिए दैट शाश्वत जीवन को प्राप्त करना, शाश्वत जीवन को प्राप्त करना, ये हमारा मेन पर्पस होना चाहिए। लेकिन मेन पर्पस को प्राप्त करना इतना सिंपल नहीं है, इट इज नॉट सो इजी। इतना सिंपल नहीं है कि हमने सोचा कि हम शुद्ध भक्त बन जाएं, है ना, और हमारे अंदर से सारी इम्प्योरिटीज जो है इरेज हो जाए, कहीं चली जाए, खत्म हो जाए हमारे अंदर ग्रीड, एंगर, ये सारी जो डिजायर्स करने करने की जो हमारी लालसा रहती है कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो सब खत्म हो जाए। ये खाली बोलना, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया तो आसान है, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इवन अगर हम माला शुरू भी कर देते हैं इनिशियल स्टेज में, तभी भी हमारे पास गुस्सा आता है, हमें, हम नहीं कंट्रोल कर पाते अपने एंगर को, हमारे अंदर लालसा रहती है कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, है ना। ग्रीड, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ग्रीडीनेस भी, मतलब सारे जितने भी अवगुण हैं धीरे धीरे खत्म होते हैं, खत्म होते हैं कृष्ण भक्ति में आने के बाद, ये सारी चीजें खत्म होती हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है, समय लगता है। कई लोग 20-20, 30-30 साल से जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं खत्म कर पाए चीजों को, है ना। तो ये डेविएशन क्या है ना, ये जो हमें शाश्वत जीवन में जाने से रोकते हैं, ये डेविएशन क्या है, मायावाद। हमारा सेकंड टॉपिक आज का मायावाद, है ना। मायावाद क्या होता है, मायावादी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा मायावाद फिलॉसफी, दैट देयर इज नो फॉर्म ऑफ लॉर्ड, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है ना। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे यही समझ नहीं आया कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। हम लोगों के पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, तभी हमारी उत्पत्ति हुई, है ना। ऐसे ही मायावादी बोलते हैं कि सुगंध तो है लेकिन फूल नहीं है। ऐसा संभव है कि फूल नहीं है और सुगंध, फूल नहीं है और सुगंध है, ये भागवतम का एक है, उसका एक्सप्लेनेशन है।
तात्पर्य में लिखा है कि मायावादी जो है वो ये बोलते हैं कि फूल तो है, सुगंध तो है, लेकिन फूल नहीं है। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। मायावादी जो है दे थिंक दैट भगवान इज निराकार, निराकार ज्योति में बिलीव करते हैं, वो एक ज्योति पे मेडिटेट करने के लिए बोलते हैं। दे थिंक दैट आफ्टर दिस लाइफ, इस जीवन के बाद क्या होगा, वो उनका भी मेल हो जाएगा एक ज्योति के साथ, है ना, और वो भी क्या बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। ऐसा सोचते हैं, ये मायावादिकल फिलॉसफी है कि वो ऐसा सोचते हैं कि कोई रीबर्थ नहीं है, दोबारा से कोई जन्म नहीं होगा, और एक ज्योति में बिलीव करते हैं, निराकार ज्योति में बिलीव करते हैं, ठीक है। और कलयुग के लिए जो मायावाद है ना, बहुत ही डेंजरस है। कलयुग के लिए मायावाद बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इट डिस्ट्रॉय प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है मायावाद, है ना। एक बहुत ही सुंदर इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती, है ना। प्रकाशानंद सरस्वती कौन थे? मायावादी सन्यासी थे, है ना। और जब चैतन्य महाप्रभु गए थे प्रकाशानंद सरस्वती के पास, तो बैठ गए थे चैतन्य महाप्रभु, कहाँ जाके बैठ गए थे, जहाँ पे बहुत सारे जूते चप्पलें पड़ी थी, और जहाँ पे फीट्स को वॉश, पैरों को धुला जाता था, वहां पे बैठ गए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मुख से हजारों सूर्य का तेज निकल रहा था, बहुत ही ज्यादा एफल्जेंट थे, हजारों सूर्य का तेज जो है उनसे निकल रहा था, बहुत ही ज्यादा प्रकाश निकल रहा था उनके बॉडी से, है ना। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, और उन्हें जाके अपने पास लेके आते हैं, और फिर वो उन्हें समझाते हैं, उन्हें बोलते हैं दैट व्हाई डोंट यू फॉलो वेदांत फिलोसफी, आप वेदांत फिलोसफी को क्यों फॉलो नहीं करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं दैट माय गुरु टोल्ड मी टू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतनी शुद्धता से वो वहां पे एक्सप्लेनेशन देते हैं चैतन्य महाप्रभु, और इतनी शुद्धता से समझाते हैं सबको कि वहां पे हजारों भक्त जो हैं वो क्या बन जाते हैं, डिसाइपल्स बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, है ना। तो ये कलयुग में बता रही थी कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और मायावाद जो है कलयुग में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, डिस्ट्रॉय कर देता है भक्ति को ना। एंड नाउअडेज हम देखते हैं, आजकल हम देखते हैं कि जो सन्यासी हैं, जिन्होंने सैफरन पहना हुआ है, जो अपने आप को सन्यासी बताते हैं, दे आर ऑल्सो इनटू माया, वो भी माया में है ना। तभी इस कौन में बोला जाता है ना दैट वी शुड हियर फ्रॉम समवन हु इज फ्रॉम द सेसेशन, जो डिसाइप्लिक सेसेशन से होता है ना, जो वन आफ्टर अनदर, जो डिसिप्लिक सेसेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो गुरु परंपरा से होता है, उन्हीं से हमें जो है सुनना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं, है ना, जो मायावादी हैं। प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि अवर डिजायर इज कि हम भगवान बनना चाहते हैं। जो मायावादी जो है उनका क्या डिजायर है कि वो क्या बनना चाहते हैं, तभी तो वो बोलते हैं कि हमारा जो दूसरा जन्म होगा, मतलब दूसरा जन्म नहीं होगा, हम जो है मृत्यु के बाद जो है भगवान में हमारा मेल हो जाएगा। तो ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका डिजायर रहता है, क्या डिजायर रहता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या सिखाया जाता है? हम लोगों को सिखाया जाता है दासानुदास, नॉट बॉसानुबॉस। हमें बॉसानुबॉस नहीं बनना है ना, हमें बॉसों का बॉस बनने का कोशिश नहीं करना है, हमें क्या बनना है, दासों का दास, है ना। सर्वेंट्स सर्वेंट्स के भी सर्वेंट बनने का हमें प्रयास करना है, दासों के भी दासों का भी दास बनने का हमें प्रयास करना है। एंड वी शुड वर्शिप लॉर्ड, और हमें क्या प्रयास करना है कि हम भगवान को वर्शिप कर सके, भगवान को पूज सके, भगवान की पूजा कर सके, भगवान को सर्व कर सके, भगवान को प्रसन्न कर सके, और भगवान की भक्ति को प्रदान कर सके। लेकिन मायावाद में वो क्या उनका डिजायर होता है कि उन्हें क्या बनना है, लॉर्ड। तो मैं समझती हूँ कि आप डिफरेंस जो है वो समझ पा रहे होंगे कि मायावादी जो है वो क्या बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन एक भक्त जो है वो क्या बनना चाहता है, वो दासों का दास बनना चाहता है, ठीक है। तो मायावादी में क्या होता है, मायावाद की जो भक्ति है, दैट इज अ कंटेमिनेटेड रूप, कंटेमिनेटेड रूप है वो। मतलब मायावाद जो है वो एक कंटेमिनेटेड रूप है, एक रेप्लिसा है, एक डुप्लीकेसी है।
वहां पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हम तो पूजा भी कर रहे हैं और हम तो रोज फिश भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, एग भी खाते हैं और सारी चीजें खाते हैं और हम भक्ति भी करते हैं। उनकी फिलोसफी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल अलग होती है ना। तो उसके बाद आप बुद्धिज्म जो है वो भी इंटायरली डिफरेंट फिलोसफी है ना। और वैष्णव संप्रदाय का भी थोड़ा सा इसमें चर्चा था, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने संप्रदाय हैं, वो इलाबोरेटली हम फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्पीकर जो है वो आपको इलाबोरेशन के साथ बताएंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने प्रचार किया, हम सबको पता है किसका, वैष्णविज्म, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। और वैष्णविज्म एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा आज का थर्ड टॉपिक है वैष्णविज्म। आई थिंक हम टाइम पे चल रहे हैं, हाँ वी आर ऑन टाइम। वैष्णविज्म भगवान के दिव्य रूप को जानना, भगवान के दिव्य रूप को समझना सिंपल हो जाता है अगर हम वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। हमारा जो असली स्वरूप है वो क्या है, वी ऑल आर सर्वेंट, वी ऑल आर सर्वेंट, एवरीवन, ह्यूमन बीइंग्स आर सर्वेंट। हर इंसान जो है ना वो किसी ना किसी को सर्व कर रहे हैं, कोई किसी के बॉस को सर्व कर रहे हैं तो कोई किसी को कर रहे हैं, बट एवरीवन इज सर्विंग अनदर वन अनदर पर्सन। एक ना दूसरे को हम लोग सर्व कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो अपने बॉस को सर्व कर रहे हैं। हमारी टेंडेंसी है, हमारा नेचर है कि हमें क्या करना है, हमें सर्व करना है ना। तो वी ऑल आर सर्वेंट्स। कोई कुत्ते का सर्वेंट बनता है ना, कुत्ते की पॉटी साफ करता है और उसे खिलाता है, उसे पिलाता है। और भक्त जो है वो अपने घर में जगन्नाथ जी को सर्व करते हैं, गौनिताई को सर्व करते हैं, उनका पूजा करते हैं, है ना। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब आवरसेल्व्स इन सर्विंग एंड बीइंग सर्वेंट। अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेना, बोलते हैं ना कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, लेकिन हमें चैंटिंग कैसी करनी है, बिल्कुल घुस जाना है, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाना है ना। तभी उसको बोलते हैं कि यस वी आर डूइंग चैंटिंग, है ना, वी आर टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। बोलते हैं ना कि हमें जब जो है कैसे करना चाहिए, ऐसा जब करना चाहिए कि वी शुड क्राई दैट वी आर टेकिंग, वी हैव दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये हमारे पास सिर्फ एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान के नाम को सुन सकते हैं, हम भगवान के नाम को अपने मुंह से बोल के अपने कानों से सुन सकते हैं। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी कृष्णा हैज प्रोवाइडेड अस। अगर ऐसा सोच के हम जप करते हैं तो उसे बोलते हैं जपा विद एब्जॉर्प्शन। हम जपा कर रहे हैं और वी आर एब्जॉर्ब्ड इनटू दैट जपा, है ना। तो ऐसा एब्जॉर्प्शन लेके आना, हम लोग कितने समय से जप कर रहे हैं, कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए हमें, 15 साल 10 साल हो गए हमें जप करते करते, लेकिन स्टिल वी आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू इट। लेकिन अभी भी हम नहीं कर पाते हैं। हम, हमारा ध्यान जो है जाता है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या आ रहा है, दूध वाला आ गया, आज स्कूल में खाना क्या लेके जाना है, और सफाई वाली कब आएगी, जाता है, हम लोगों का ध्यान जाता है ना। तो वी आर नॉट डूइंग एब्जॉर्ब जपा। तो बोलना और करना बहुत मुश्किल है। हमें कैसा सर्विस करना है, एब्जॉर्ब होकर सर्विस करना है। और वो हम कब कर पाएंगे, वो हम तब कर पाएंगे जब हमारे भाव कैसे होंगे, दैट आई एम हियर टू सर्व द डिवोटीज, आई एम हियर टू सर्व द वैष्णवास, माई बर्थ इज, Krishna has given me this wonderful form of human life just to serve devotees, just to serve the Lord. जब हम ये सोचने लगेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, सिर्फ एक कारण है यहाँ पे होने का, क्या कारण है कि मुझे क्या करना है, वैष्णवों को सर्व करना है, मुझे भक्तों को सर्व करना है, मुझे उनकी सेवा करनी है ना। जिससे क्यों करनी है, जिससे मैं कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊं, जिससे मैं कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर पाऊं, जिससे मैं कृष्ण की भक्ति कर पाऊं। इसीलिए मुझे क्या करना है, कृष्ण के भक्तों की सेवा करनी है ना। तो यहाँ पे भागवतम में बोलते हैं कि फोर्थ कैंटो में अ डिवोटी इज नेवर बिविल्डर्ड बाय माया। जो वैष्णव होता है, जो एक डिवोटी होता है, वो कभी भी बिविल्डर्ड नहीं होता माया से, माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। कितना भी अच्छी ऐसी सामने उसकी चीज आएगी, कितना भी उसका फेवरेट डिश सामने आ जाए, लेकिन अगर उसको पता है कि इसमें प्याज है, इसमें लहसुन है, ये अनऑफर्ड है, तो वो नहीं खाएगा, बिकॉज ही इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और उसे पता है कि वो उसके लिए नहीं है, तो वो उसकी तरफ कभी भी नहीं जाएगा, है ना। तो अ डिवोटी इज नेवर बिविल्डर्ड बाय द लॉर्ड। बताते हैं कि जिसका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो चुकी है, ऐसे भक्त कभी भी अंधकूप
में की तरफ नहीं जाते हैं, कभी भी माया की तरफ ग्रस्त नहीं होते हैं ऐसे भक्त। अगला बताते हैं 11th कैंटो में, रेयरिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी। भक्तों का संग मिलना इतना आसान नहीं है। वी ऑल आर सो 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 फॉर्चुनेट, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सबको एक दूसरे का एसोसिएशन मिल रहा है, हमें भक्तों का एसोसिएशन मिल रहा है ना, कि एक भक्त के घर में, एक भक्त के जो डोर्स हैं वो हमेशा खुले रहते हैं कि हमारे घर में भक्त आए, है ना। वी आर वेरी वंडरफुल कि हमें कोई बताने के लिए हमारे पास फैसिलिटेटर्स हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमने गुरु की शरण में हम हैं। हम सब इस प्रोसेस में है कि हमें गुरु की शरण में जाना है, हमें दीक्षा लेनी है, एंड वी ऑल आर लर्निंग फॉर दैट, है ना। हम सब जो है उस रास्ते में चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इतने सुंदर सुंदर जो हमारे डिवोटीज हैं, इनका एसोसिएशन सबको नहीं मिलता है। जब भी क्लास में बुलाया जाता है, जब भी लेक्चर्स में बुलाया जाता है, जब भी प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन आते कौन है? जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना। भगवान के भक्त बनना, भगवान अपनी भक्ति भी सबको नहीं देते हैं, है ना। क्यों नहीं देते हैं भगवान अपनी भक्ति? क्योंकि अगर भगवान अपनी भक्ति दे देते हैं तो फिर उन्हें बंधना पड़ता है, उन्हें ओखल से बंधना पड़ता है। यशोदा मैया ने कैसे बांध दिया उन्हें, छड़ी लेके भाग रही है उनके पीछे, उन्हें गुस्सा भी देखना पड़ता है, उन्हें लात भी खानी पड़ती है। अर्जुन की लात खाई उन्होंने, है ना। जब रथ युद्ध भूमि में अर्जुन क्या करते थे, जिस डायरेक्शन में जाना होता था उनको लात दे के बताते थे, है ना। तो भक्ति देते हैं ना भगवान, बहुत सोच समझ के देते हैं। रेयर रेयर मतलब बहुत प्योर डिवोटीज का अगर हमें एसोसिएशन मिल रहा है, दिस मीन्स दैट वी आर सो ब्लेस्ड, हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें एसोसिएशन मिल रहा है इसका भरपूर फायदा उठाना है ना, भरपूर फायदा उठाना है, जिससे अगर हमें हमारा किसी की भी वजह से अगर हम अपने अंदर थोड़ा सा भी अगर बदलाव ला पाए, तो हमें पूरा प्रयास करना है ना। जो भी हमें बताया जा रहा है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, उसको हमें उसके ऊपर चलने का पूरा पूरा प्रयास करना है। उसके बाद इसके बाद भक्तों का एसोसिएशन मिलना तो मुश्किल है ही, लेकिन इसी थर्ड कैंटो में बताते हैं भागवतम के, दैट भक्तों की सेवा करना और भी ज्यादा दुर्लभ है। रेयरिटी ऑफ वैष्णव सेवा, बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि भक्तों का संग मिलना तो दुर्लभ है ही, लेकिन भक्तों की सेवा करना और भी ज्यादा दुर्लभ है, और भी ज्यादा दुर्लभ है। जिन लोगों की तपस्या अल्पज्ञ है, वह उन भुष्ट भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं, जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि अक्सर लोग सेवा करते हैं, है ना, अक्सर लोग सेवा करते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई डॉग को सर्व कर रहा है, कोई कैट को सर्व कर रहा है ना। और मैं देखती हूँ, एक मेरा स्टूडेंट है, वो मेरे से पढ़ने आता था, तो अक्सर जब वो पढ़ने आता था तो सर्दियों में जब आता था तो उसकी स्वेटर पे ना बाल लगे रहते थे डॉगी के। तो मैं ये बोलती थी, तुम्हारे स्वेटर पे ये व्हाइट व्हाइट क्या लगा रहता है? जब देखो, जब भी तुम आते हो तुम्हारी स्वेटर होती ब्लैक ग्रे कलर की है, लेकिन वो हो व्हाइट कलर की भी होती है। तो वो बोलता था, मैम मेरे घर में ना एक डॉगी है, उसका नाम बताया था उसने, कुछ मुझे भूल, वो सुंदर सुंदर नाम रखेंगे अपने अकॉर्डिंग, बेस्ट नाम रखेंगे। बोलता है मैम मेरे बिना ना वो बिल्कुल रोने लगता है। बोलता है मैम वो सोता मेरे साथ है, बताता है वो कि मैम मेरा डॉगी मेरे साथ खाता है, मेरे साथ सोता है, अगर वो मेरे बेड पे ना सोए तो उसे नींद नहीं आती है, एसी चला के मेरे कंबल में वो सोता है, इसीलिए मेरी स्वेटर पे उसके बाल लगे रहते हैं। यार तुम सही हो, मतलब एक डॉगी को इतना डेडिकेशन। हाँ, फिर क्या हुआ कि उसका डॉगी ना, उसकी डेथ हो गई, काफी साल तक वो मुझसे पढ़ा, तो उसके डॉगी की डेथ हो गई। तो बहुत परेशान, काफी समय तक उसने मौन धारण करके रखा हुआ था। मैं क्यों इतने ज्यादा परेशान हुआ? मैम मेरे डॉगी की डेथ हो गई। मतलब इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं एनिमल से, एनिमल से इतना ज्यादा अटैच। एक मैं न्यूज में देख रही थी एक बार कि किसी का मतलब ही वाज द ओनली वन, एक जना था बहुत ही वेल्दी, बहुत ही उसके पास पैसा था, और उसका और कोई नहीं था, मतलब ना उसका बच्चा ना उसकी वाइफ। तो मैं देख रही थी कि न्यूज में बता रहे थे कि उसने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा बंगला जो है लिया अपने जानवरों के लिए, और वहां पे उसने बड़े बड़े बेड विद प्रॉपर कुशन, बहुत अच्छा सा सोफा, और जो फैसिलिटीज ह्यूमंस को चाहिए होती है ना, वो सारी फैसिलिटीज, हर रूम में एसी,
किसके लिए? एनिमल्स के लिए। तो मतलब इंसान सर्व कर रहा है, लेकिन किसको कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। उनकी सर्विस करके उन्हें भगवान की भक्ति नहीं मिलने वाली है, भगवान का प्रेम नहीं मिलने वाले है ना। तो बताते हैं कि अगर हम किसी वैष्णव को सर्व कर पा रहे हैं, अगर हम किसी वैष्णव की सेवा कर पा रहे हैं, तो वो भी बहुत रेयर है, हर कोई नहीं कर सकता है, हर किसी को वैष्णव की सेवा का मौका नहीं मिलता है, हर किसी को वैष्णव का सेवा का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। इसीलिए हम सबको ये गांठ बांध लेना चाहिए कि हमें जब भी कोई सेवा मिले, चाहे हम कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। पहले हमें हमें हमेशा हाँ बोलना चाहिए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हमें कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए। हमें पहले प्रयास करना चाहिए, अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक हमें अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए कि अगर मुझे ये सर्विस मिली है तो मैं इसे करूंगी, है ना। और अगर नहीं कर पाई, और फिर जब हम ऐसा डिजायर रखते हैं कि मैं करूंगी, तो फिर बोलते हैं ना कि अगर हम चाहते हैं तो सारी एनर्जी लग जाती है उसको पूरा कराने में। तो अगर हमारा डिजायर स्ट्रांग होता है ना, तो फिर हम उसे कर पाते हैं। इसलिए हमारे मुंह से कभी भी किसी सर्विस के लिए ना नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद 5th कैंटो में बताते हैं दैट डिवोटी मर्सी इज द ओनली वे टू रियलाइज द लॉर्ड। अगर हमें भगवान को जानना है, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। बोलते हैं कि डिवोटी की मर्सी से ही हम क्या कर पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं और भगवान को जान पाते हैं। तो ये तीनों श्लोक ना रिलेटेड है। मैंने पहले बताया कि डिवोटीज का संग मिलना इतना आसान नहीं है, इट इज वेरी रेयर। फिर मैंने बताया कि डिवोटीज का संग मिलने के बाद डिवोटीज की अगर हम सेवा कर पा रहे हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा, है ना। फिर उसके बाद मैंने बताया कि डिवोटीज की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा इन रिटर्न, क्या मिलेगा हमें? डिवोटीज की मर्सी मिलेगी, डिवोटीज की कृपा मिलेगी हमें, जिसके कारण क्या होगा, वी विल गेट द वे टू रियलाइज द लॉर्ड। हमें एक रास्ता मिल जाएगा, हमें एक पद मिल जाएगा, जिससे हम भगवान को समझ पाएंगे, जिससे हम भगवान को जान पाएंगे। भागवतम के 5th कैंटो में बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं, हे राजा रहुगण, जब तक मनुष्य को महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे परम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। ग्रस्त जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में ग्रस्त व्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने के अलग अलग तपस्याएं हैं, अलग अलग रास्ते हैं, है ना। लेकिन बता रहे हैं कि अगर हम इन कठिन तपस्याओं को करते हैं, तो यही जो है ये परम तपस्या है, और ये करने के बाद हम क्या कर पाते हैं, परम सत्य की अनुभूति कर पाते हैं। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें भगवान का को प्राप्त करना है, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें ब्रह्मचारी ही बनना पड़ेगा, है ना। और या हमें अगर हम गृहस्थ में आ गए तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जहां पे भी हैं, वहां पे अगर हम अपने डेडिकेशन के साथ अगर हम प्रयास करते हैं, तो भक्तों की कृपा से हम भगवान को जान पाएंगे। जितनी भी सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, वो एक भक्त में जो है ना मैनिफेस्टेड होती हैं, और एक भक्त जो है वो ही हमें जो है सही रास्ते पे लेके जा सकता है, और हमें सही और गलत के बीच में अंतर बता सकता है। और ये बताते हैं कि अगर हम भक्त को नहीं सुनते हैं, है ना, और अगर हम भक्त को नहीं जानते हैं, भक्त को नहीं समझते हैं, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जीवन है ना, ये वेस्ट बताया गया है। हमें जो ये इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम भक्तों के शरण में हैं, लेकिन उनकी सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनसे अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चल पा रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि इट इज सिंपली वेस्ट वंस लाइफ। बता रहे हैं कि वो क्या किसके बराबर बता रहे हैं, दैट वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर लाइफ, है ना। हमें भक्त बोल रहे हैं कि माला करो, हमें भक्त बोल रहे हैं कि भागवतम सुनो, हमें भक्त बोल रहे हैं कि ग्रंथों का अध्ययन करो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। हम बोल रहे हैं वी आर सो बिजी, हमारे पास टाइम ही नहीं है, नींद ही नहीं खुलती, एसी इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, कि बंद करने का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी है, एसी बंद करते ही जान निकल जाती है ना। तो कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है,
जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, वैष्णवों को संग का लाभ उठाएंगे, तब हम क्या कर पाएंगे, अपने जीवन को समझ पाएंगे कि हमें हमारा क्यों बर्थ हुआ है यहाँ पे, है ना। तो वैष्णविज्म वाला जो टॉपिक है, आप सब जो है ऑलरेडी जानते हैं, आप सब अच्छे भक्त हैं, ऑलरेडी सब कुछ समझते हैं और आप सब कुछ करते भी हैं। सब डिवोटीज बहुत ही वंडरफुल हैं, सबने भगवत गीता ऑलरेडी पढ़ी है। बोल रहे हैं दैट सेंटली एसोसिएशन इज द ग्रेटेस्ट बून इन दिस वर्ल्ड। सेंटली एसोसिएशन, भक्त का जो संघ है ना, ये भागवत में ही बताया जा रहा है कि भक्तों का जो संघ है, ये ग्रेटेस्ट वरदान है संसार में, जो हमें ग्रेटेस्ट वरदान मिला है, बिकॉज इट ब्रिंग्स क्लैरिटीज इन वन थॉट। क्योंकि ये हमारे जो विचार है उसको क्लियर करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, एंड इंस्पायर्स वन टू परस्यू हायर पर्पस इन लाइफ। और हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी लाइफ के हायर पर्पस को अटेन कर पाए, जो हमारा विजन है, जो हमारा एम है, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण का प्रेम लेना, उसे हम प्राप्त कर पाए। इसीलिए हमारे लिए कृष्ण ने, हमारे गुरु ने हमारे लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं। हमें क्या करना है, आंखें खोलनी है और समझना है चीजों को और उस पद पर चलना है। थैंक यू सो मच। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कॉपरेशन। हरे कृष्णा।